कृष्णा, राधे राधे। विजयदशमी की सभी माता बहनों को हार्दिक शुभकामनाएं। आज सुनेंगे दशहरा पर सुनी जाने वाली पौराणिक और संपूर्ण कथा। दशहरा हिंदुओं का बड़ा त्योहार है। यह हमारे भारतवर्ष में बड़ी खुशियों के साथ मनाया जाता है। इसे और भी नामों से भी जाना जाता है, जैसे विजयदशमी, विजया और आयुध पूजा भी कहते हैं। दशमी तिथि को इसका आयोजन किया जाता है, जो अश्विनी माह के शुक्ल पक्ष में आता है। भगवान रामचंद्र जी ने इस दिन रावण को वध किया था और इसी दिन माता दुर्गा ने अपनी 9 रात और 1 दिन पूरे 10 दिन युद्ध के बाद महिषासुर के नाम के राक्षस का वध किया था। इसे बुराई पर अच्छाई की विजय हुई, इसी कारण से इसे विजयदशमी के नाम से भी जाना जाता है। अब सुनेंगे दशहरा पर सुनी जाने वाली संपूर्ण कथा। पहले सुनेंगे माँ दुर्गा की कथा और फिर सुनेंगे रावण की। नवरात्रि में इन नामों से नव दुर्गा की पूजा करते हैं। शैलपुत्री, ब्रह्मचारिणी, चंद्रघंटा, कौसमांडा, स्कंद माता, कात्यायनी देवी, कालरात्रि, महागौरी और सिद्धधात्री। पर्वतराज हिमालय की पुत्री होने के कारण उन्हें शैलपुत्री भी कहा जाता है। ब्रह्मचारिणी अर्थात जब उन्होंने तपस्या द्वारा शिव को पाया था। तो चंद्रघंटा अर्थात जिनके मस्तक पर चंद्र के आकार का तिलक है, उधर से अंड तत्व है, अपने भीतर ब्रह्मांड को समेटे हुए है, इसलिए उन्हें कौसमांडा कहते हैं। उनके पुत्र कार्तिकेय का नाम स्कंद भी है, इसलिए वे स्कंद की माता भी कहलाई हैं। यज्ञ की अग्नि में भस्म होने के बाद महर्षि कात्यायन की तपस्या से प्रसन्न होकर उन्होंने उनके यहाँ पुत्री रूप में जन्म लिया था, इसलिए वे कात्यायनी देवी कहलाई। कात्यायनी ने भी महिषासुर का वध किया था, इसलिए उन्हें महिषासुर मर्दनी भी कहते हैं। इनका एक नाम तुलजा भवानी भी है। माँ पार्वती देवी काल अर्थात इस तरह के संकटों का नाश करने वाली हैं, इसलिए वह कालरात्रि भी कहलाती हैं। माता का वर्ण पूर्णतः और गौर अर्थात गोरा श्वेत है, इसलिए वे महागौरी भी कहलाती हैं। जो भक्त पूर्णतः उन्हीं के प्रति समर्पित रहता है, उसे वे हर प्रकार की सिद्धि देती हैं, इसलिए उन्हें सिद्धात्री भी कहा जाता है। नवरात्रि पर्व से जुड़ी एक अन्य कथा के अनुसार देवी दुर्गा ने एक भैंसे रूपी असुर अर्थात महिषासुर का वध किया था। पौराणिक कथाओं के अनुसार महिषासुर के एकाग्रत ध्यान से बाध्य होकर देवताओं ने उसे बाज अजय होने का वरदान दिया था। उसको वरदान देने के बाद देवताओं को चिंता हुई कि अब वह अपनी शक्ति का गलत प्रयोग करेगा और प्रत्येक साली प्रतिफल स्वरूपा महिषासुर ने नरक का विस्तार स्वर्ग के द्वार तक कर दिया और उनके इस कृत्य को देखकर देवता विस्मय की स्थिति में आ गए। महिषासुर ने सूर्य, इंद्र, अग्नि, वायु, चंद्रमा, यम, कुबेर अन्य देवताओं के सभी अधिकार छीन लिए और वह स्वयं स्वर्गलोक का मालिक बन बैठा। देवताओं को महिषासुर के प्रकोप से पृथ्वी पर विचरण करना पड़ा। तब महिषासुर के इस दुस्साहस से क्रोधित होकर देवताओं का नाश करने के लिए सभी देवताओं ने देवी दुर्गा की रचना की। ऐसा माना जाता है कि देवी दुर्गा के निर्माण से सारे देवता का एक समान बल लगाया गया था। महिषासुर का नाश करने के लिए सभी देवताओं ने अपने अपने अस्त्र शस्त्र देवी माँ को दिए थे और कहा जाता है कि इन देवताओं के सम्मिलित प्रयास से देवी दुर्गा और बलवान हो गई। इन 9 दिनों देवी महिषासुर संग्राम हुआ और अर्थात 10वें दिन उसका वध हुआ तथा माता महिषासुर मर्दनी कहलाई। उसके बाद 10वें दिन इसी विजय की खुशी में विजयदशमी मनाई जाती है। बोलिए महिषासुर मर्दनी की जय। अब सुनेंगे रावण की कथा।
रावण बहुत बड़ा पंडित था, ज्ञानी था, धर्मात्मा था। रावण के बराबर कोई भी ज्ञानी नहीं था, लेकिन उसकी एक गलती से सब कुछ नष्ट हो गया। रावण यह जानता था कि मेरा वध कोई नहीं कर सकता, सिर्फ श्री रामचंद्र जी हैं, वही मेरा वध कर सकते हैं। तब स्वयंवर होता है, राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न। तो उस स्वयंवर में सारे देवतागण आते हैं, राम जी भी आते हैं, रावण भी आता है। धनुष तोड़ा जाता है, धनुष तोड़कर सीता स्वयंवर किया जाता है। लेकिन उससे पहले खुद रावण वहाँ जाता है और धनुष को उठाकर देखता है। तो जैसे ही रावण धनुष को उठाता है तो आकाशवाणी होती है, करे रावण तू ये धनुष उठा रहा है और तेरी लंका में आग लग गई। तो ये बातें सुनकर रावण वहाँ से चला जाता है और ये कहता है कि सीता को एक बार लंका जरूर दिखाऊंगा। अब तो क्योंकि रावण भी इतना ही बलशाली था, वो भी धनुष तोड़ सकता था। फिर श्री रामचंद्र जी के साथ सीता का स्वयंवर होता है, धनुष राजा राम तोड़ देते हैं, सीता को विवाह करके और जनकपुरी ले जाते हैं। जब वो वहाँ चली जाती हैं तो राजा दशरथ एक दिन अपने बालों को शीशे में देखते हैं। तो जैसे ही वो शीशे में देखते हैं तो उन्हें सफ़ेद बाल दिखता है। उसी दिन कहते हैं कि मैं अपने बेटे राजा राम को राज्य दूंगा और अब तो मैं बूढ़ा हो गया हूँ। इसी उपलक्ष्य में सारे ऋषियों को बुलाया जाता है और उनके राज तिलक की तैयारी होना शुरू हो जाती है। तो राज तिलक की तैयारी होती है। इधर मंथरा जो थी वो कैकेयी के पास आती है कि कैकेयी ये क्या कर रही है, और अगर तेरा राजा राम बन गया तो तेरे बेटे तो वैसे ही रह जाएंगे, इसलिए तू अपने उन वरदानों को याद कर जो तूने अपने राजा पे रखे हुए हैं। तो उसकी बुद्धि को फेर देती है। कैकेयी दशरथ को बुलाती है और कहती है या तो मेरे वरदान दो और नहीं तो आप मुझे यहाँ से जाने की अनुमति दो। राजा खुशी होता है और उन्हें शपथ दे देता है कि मैं तुझे वरदान दे रहा हूँ। वरदान में कैकेयी राम को 14 वर्ष का वनवास मांग लेती है और अपने भरत शत्रुघ्न को राज्य मांग लेती है। तो इससे राजा दशरथ बहुत ही दुखी हो जाते हैं और अयोध्या में शोक का माहौल हो जाता है। अब तो राजा रामचंद्र जी को वनवास मिल जाता है और वनवास में राजा राम, सीता और लक्ष्मण सारे चले जाते हैं। पंचवटी पहुंचते हैं। रावण सीता का हरण करके ले जाता है और ले जाने के बाद लंका में उसे पहुंचा देता है। इधर रामचंद्र जी भी सीता के वियोग में पागल हो जाते हैं। फिर सीता का पता लगाने के लिए हनुमान जी को भेजा जाता है। हनुमान जी वहां जाकर देखते हैं कि सीता माँ अशोक वाटिका में बैठी हुई हैं। वहाँ उनका पता लगाकर आते हैं और सारी लंका में भी आग लगा आते हैं और रामचंद्र जी को यह संदेश देते हैं कि सीता माँ ने कहा है अगर मुझे यहाँ से नहीं ले गए तो मैं अपना जल के खुद भस्म हो जाऊंगी। राजा रामचंद्र जी वानरों की सेना लेकर रावण पर चढ़ाई कर देते हैं। रावण एक एक करके सभी को ढूंढ ढूंढ कर मरवा देता है। उसका मेघनाथ बेटा था। मेघनाथ का भी युद्ध होता है। मेघनाथ भी मारा जाता है, खरदूषण भी मारे जाते हैं। सारे एक एक करके बेटा, भाई, पुरुष सबको ढूंढ ढूंढ कर मरवा देता है। लास्ट में वो खुद बचता है। विभीषण जो होता है उसको लात मार के पहले ही निकाल देता है। वो राजा रामचंद्र जी के शरण में आ जाते हैं। रामचंद्र जी और उसका राज तिलक वहीं कर देते हैं कि रावण मरने के बाद तेरा ही तिलक होगा। कहते हैं कि आता है वहाँ अपना ही मरवाता है। घर का वेदी लंका ढाए। रावण का सारा भेद विभीषण और रामचंद्र जी को दे देते हैं। लास्ट एक दिन होता है विजयदशमी के दिन रावण और राम में युद्ध होता है और युद्ध में देवता अपना रथ भेजते हैं। देवता आरूढ़ होकर रथ भेजते हैं क्योंकि भगवान तो पैदल ही थे। अब तो राजा रामचंद्र जी और रावण में युद्ध होता है। युद्ध के उपरांत राजा
रामचंद्र जी और उसके नाभि में बाण चला देते हैं, क्योंकि उसकी नाभि में अमृत था। उसका एक सिर कटता दूसरा पैदा हो जाता, एक सिर कटता दूसरा पैदा हो जाता। विभीषण जी जाते हैं और उससे कहते हैं कि ऐसा नहीं होगा, जब तक इसकी नाभि का अमृत नहीं सूखेगा ये नहीं मारा जाएगा। रामचंद्र जी अपनी प्रत्यंचा पर बाण चढ़ाते हैं, उसकी नाभि में मार देते हैं। नाभि में बाण लगते ही अमृत सूख जाता है और रावण धड़ाम से नीचे गिर जाता है। जैसे ही नीचे गिरता है उसके प्राणांत हो जाते हैं और अच्छाई की जीत होती है, बुराई की हार होती है। उस दिन रावण, कुंभकर्ण, मेघनाथ तीनों के पुतले जलाए जाते हैं। रामचंद्र जी विभीषण को राज्य दे आते हैं और सीता माँ को वहाँ से ले आते हैं। लाते समय अग्नि परीक्षा ली जाती है। सीता माँ वो अग्नि परीक्षा लेकर उन्हें वापस ले आते हैं। इधर अयोध्या में खुशी मनाई जाती है, दीपावली मनाई जाती है, क्योंकि आज बुराई पर अच्छाई की जीत होती है। यही विजयदशमी की कथा है कि कोई भी काम करें सोच समझ के करें, किसी से बैर दोष ना करें, भगवान का स्मरण करें, भक्ति में ध्यान रखें। बोलिए विजयदशमी की जय। बोल राजा रामचंद्र भगवान की जय। अगर मेरी कथा किसी को अच्छी लगी हो इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में राजा रामचंद्र भगवान की जय जरूर लिखें। ये थी सूक्ष्म रूप में कथा। बोलो राजा रामचंद्र भगवान की जय।